हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक परीलोक पे आधारित है। कहानी का नाम है बेकाबू। तो इस एपिसोड एपिसोड 1 से लेकर 8 तक की पूरी स्टोरी मैं आपको एक साथ सुनाना चाहता हूँ। तो देखिएगा, इस स्टोरी में इतना मज़ा आएगा क्योंकि ये बहुत अच्छी और फैंटेसी स्टोरी है। इसमें बहुत मज़ा आएगा आपको। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1 से लेकर 8 तक की पूरी स्टोरी। फिर मैं आपको एपिसोड 9 से लेकर 20 तक की स्टोरी दूसरे वीडियो में सुनाऊंगा। आई नो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है शायद, पर ये स्टोरी इतनी अच्छी है कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो आप एंड तक सुनिएगा ये स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। रात के तीसरे पहर की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में बादल गहराए हुए थे। एक ऊंची चट्टान पर राजकुमारी देवलेखा खड़ी थी। उनके कंधों पर काली चादर चढ़ी थी जो अंधेरे में एक रहस्य बुन रही थी। उनकी आंखों में गहरी उदासी थी, जैसे किसी ने उनका सब कुछ छीन लिया हो। वो एकदम बढ़ती है और नीचे खाई में झांकती है। बस एक कदम और सब खत्म हो जाता। तभी तेज हवा चलती है और किसी की आवाज़ गूंजती है, रुको! एक योद्धा कूदकर उसके सामने आता है। स्वार्थ। बेकाबू राज्य का रहस्यमय राजकुमार। उसकी तलवार के नीली ज्वाला निकल रही होती है और उसके चेहरे पर शक्ति के पीछे एक अनकहा दर्द छुपा हुआ था। देवलेखा धीरे से कहती है, कौन हो तुम? मुझे मरने से क्यों रोका तुमने? स्वार्थ। क्योंकि मौत आसान है और तुम आसान नहीं लगती। उसके शब्दों में ऐसा जादू छुपा हुआ था कि देवलेखा की सांसें रुक सी गई। स्वार्थ उसे खाई से दूर ले जाता है। नीचे जलते हुए काले पत्थरों से धुआं उठ रहा होता है, जैसे खुद धरती सुलग रही हो। स्वार्थ। ये जगह मृत्यु की घाटी है, जहाँ हर आत्मा जिसे धोखा मिला वो राक्षस बन जाती है। देवलेखा हिरानी से, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उन आत्माओं का रखवाला हूँ क्योंकि मैं खुद एक अधूरा राक्षस हूँ। स्वार्थ उसे कहता है। देवलेखा पीछे हटती है। उनकी आंखों में डर की परछाई है। स्वार्थी की आंखें चमकती है और आधी इंसान जैसी आधी आग जैसी। अचानक आसमान में बिजली कौंधती है और औरत की रहस्यमय आवाज गूंजती है, जब आग जलती है तभी राक्षस को सच्चा प्यार होता है। देवलेखा कांप जाती है। वो आवाज कहीं पास नहीं थी, पर हर दिशा से गूंज रही थी। स्वार्थ तलवार लेकर संभलता है। वो फिर से लौट आई है। कौन? देवलेखा उससे पूछते हुए कहती है स्वार्थ से, काली वाणी,
वो आत्मा जिसे मुझे राक्षस बनाया था। स्वार्थ उसे कहता है। अचानक काली धूल से बना एक चेहरा आसमान में देखता है। वो देवलेखा की ओर देखकर मुस्कुराता है। राजकुमारी, तुम्हारा भाग्य आग से लिखा गया है। देवलेखा की आंखों में अतीत की झलकें घूमती है। वो कभी उजले राज्य देवलोक की राजकुमारी थी, पर एक रात उसके महल में आग लगी। उसके अपने परिवार ने उसे श्राप दिया, जो तुम्हें छुपाएगा वो राख बन जाएगा। तभी से वो काली चादर ओढ़े दुनिया से छिपी हुई थी। स्वार्थ उसे कहता है, तो तुम ही वो श्रापित राजकुमारी हो देवलेखा, और तुम वो राक्षस हो जिसे किसी की दुआ नहीं मिली। दोनों एक पल को एक दूसरे में खो जाते हैं, जहां डर नहीं बस तड़प थी। आग और प्यार। अचानक धरती फटती है, काली ज्वालाएं उठती है, काली वाणी फिर प्रकट होती है। अब देखो, अब दो श्राप मिलते हैं तो किसे मुक्ति मिलती है। वो दोनों पर ज्वालाएं छोड़ देती है। देवलेखा की काली चादर आग पकड़ लेती है। स्वार्थ उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। जैसे ही उसकी आग देवलेखा को छूती है, कुछ चमत्कार सा होता है। वो राख नहीं बनती, बल्कि उसके स्पर्श से उसका श्राप टूटने लगता है। देवलेखा की आंखों से आंसू गिरते हैं। तुमने मुझे बचाया, पर क्यों? क्योंकि आग जलती है तभी राक्षस को सच्चा प्यार होता है। काली वाणी चीखती है, तुम दोनों भाग्य के नियम तोड़ दिए हो। और इसी चीख के साथ सब कुछ धुंध में बदल जाता है। अगले दृश्य में बस देवलेखा का चेहरा रह जाता है। उसकी आंखों में आग और प्यार दोनों थे। एपिसोड 2, राख का सवेरा। राख से ढकी धरती पर सुबह की पहली किरणों उतर रही है। स्वार्थ बेहोश देवलेखा को गोद में उठाए हुए उसके बालों पर राख जमी और चारों ओर बस सन्नाटा। देवलेखा धीरे से आंखें खुलती है। मैं जिंदा हूँ? स्वार्थ मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, पर अब भी मौत में तुमको ढूंढ रही है। उसके शरीर से धुआं उठता है, वो आग जिसने देवलेखा को बचाया अब धीरे धीरे स्वार्थ को भीतर से जला रही होती है। वो आग। देवलेखा रो पड़ती है, मेरा श्राप
आ गया, पर तुम्हें अंदर अब वही आग पल रही है। वो अपना हाथ उसके सीने पर रखती है। नीली रोशनी फैलती है। मैं इसे बुझा दूंगी। मत करो, ये आग ही मेरा अस्तित्व है, स्वार्थ देवलेखा को कहता है। जंगल का मंदिर। दोनों राख के जंगल में पहुंचते हैं, जहां पेड़ों की जड़ें काली और हवा भारी है। बीच में एक टूटा हुआ मंदिर, जिसे लोगों विस्मृति स्थल कहते हैं। स्वार्थ दरवाजा खोलता है। दीवार पर प्राचीन मंत्र खुदे हुए हैं। जिसने प्यार में श्राप को छुपा वही अमर बनेगा। जिसने प्यार में श्राप को छुपा वही अमर बनेगा। देवलेखा मंत्र पढ़ते हुए बोलती है, यानी अगर तुम्हें अपना दिल दे दूं तो तुम राक्षस से मुक्ति पा लोगे। हाँ, मैं मुक्ति तो पा लूंगा, पर दिल देने से तुम मर जाओगी। उसके बीच गहरा सन्नाटा, सिर्फ हवा की सिसकियां चल रही होती है। अचानक दीवारों से एक काली धुआं सी आकृति निकलती है। वो है काली वाणी। मुझे लगा तुम दोनों राख बन चुके हो, पर प्यार ने फिर से मुझे बेवकूफ बना दिया। देवलेखा तलवार उठाती है। तेरा खेल खत्म। काली वाणी हंसते हुए, प्यार कोई खेल नहीं है राजकुमारी। ये वो श्राप है जो कभी खत्म नहीं होता। स्वार्थ और वाणी के बीच आग की लड़ाई छिड़ जाती है। धरती कांपती है। मंदिर टूटने लगता है। काली वाणी की हंसी गूंजती है। तुम दोनों का प्यार आग नहीं को बुझाएगा, बल्कि राख का जन्म देगा। मतलब वो काली वाणी कहती है, तुम दोनों का प्यार आग नहीं बुझाएगा, बल्कि आग को फिर से जन्म देगा। अब आगे के ट्रैक में क्या होता है देखते हैं। देवलेखा वाणी पर हमला करती है, पर उसकी तलवार हवा में बिखर जाती है। काली वाणी, तुम्हारी ताकत प्यार तक ही सीमित है और मेरा प्यार नफरत है। स्वार्थ बीच में आता है। अपनी तलवार को धरती में गाड़ देता है। नीले गोले की लपटें उठती है वहां पे। इस बार मैं तेरे श्राप का अंत बनूंगा। दोनों की शक्तियां टकराती है। आसमान लाल हो जाता है। वाणी की परछाई जलने लगती है, पर साथ ही स्वार्थ का शरीर राख में बदलने लगता है। देवलेखा चिल्लाते हुए कहती है, नहीं। वो दौड़कर उसे थामती है। उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है और राख को छूते ही नीली ज्वाला बन जाता है। अचानक सब कुछ थम जाता है। वाणी की चीख मिट जाती है। स्वार्थ की राख हवा में उड़ती है और देवलेखा के चारों ओर घूमने लगती है। देवलेखा फुसफुसाहट के साथ कहती है, तुम मुझ में बस गए हो।
आसमान से नीली बारिश गिरती है, हर बूंद में आग चमक उठती है। वाणी की आवाज अब दूर से आती है, तुम दोनों ने श्राप तोड़ दिया है, पर अब दुनिया तुम्हें नहीं मानेगी। देवलेखा शांत स्वर में कहती है, हमें दुनिया की जरूरत नहीं है, हमारी मोहब्बत हमारी दुनिया है। नया जीवन सीन 6। देवलेखा अब अकेली है, पर उसके चारों ओर एक नीली राख घूमती रहती है जो स्वार्थ की आत्मा है। वो अपने हाथों से राख उठाती है और धीरे से मुस्कुराती है, तुमसे कहा था ना यार। अब आग जलती है, तभी राक्षस को प्यार होता है, सच्चा वाला। राख उसके हाथों से उड़कर आकाश में स्वर्ण पंखों का रूप ले लेती है। देवलेखा, अब ये राख नहीं, मेरा विश्वास है। रात ढलती है, देवलेखा अब झील के किनारे खड़ी है, उसकी परछाई पानी में झिलमिला रही है, पर ध्यान से देखने पर उसके पीछे एक और परछाई दिखाई देती है। वो मूर्ति है, नीली आंखें, मुस्कुराहट के साथ, स्वार्थ की आत्मा। कह दिया था ना, राक्षस मरते नहीं, बस रूप बदल लेते हैं। देवलेखा मुस्कुराती है, हवा में राख चमकती है और स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं। एपिसोड 3। आधी रात को हवाएं। ठंडी हवा, घना अंधेरा और झील की हल्की लहरें। देवलेखा अकेली खड़ी है वहां पे, पर उसके चारों ओर नीली राख का एक हल्का सा चक्र घूम रहा होता है। वो थी स्वार्थ की आत्मा। देवलेखा बोलती है, तुम चले गए तो, पर अब भी मेरे साथ हो। मतलब वो कहती है, तुम चले गए हो पर अब भी मेरे साथ हो तुम। हवा में उसकी आवाज गूंजती है, मैं कभी गया ही नहीं था। एक नीली लो देवलेखा की हथेली पर उभरती है। वो धीरे से मुस्कुराती है, लेकिन तभी झील का पानी खुद ब खुद ऊपर उठने लगता है, मानो किसी की छाया ने उसे छुपा लिया हो। देवलेखा चौंकने लगती है। हवा में फुसफुसाहट, तुम दोनों का प्यार मौत को पसंद नहीं आया। काली परछाई फिर से दोनों को कह रही होती है। परछाई का हमला। काले धुएं से इंसान जैसी छवि वहां पे उठती है, बिना चेहरा, बिना रूप। छाया पुरुष था वो देवलेखा की ओर बढ़ता है। स्वार्थ की राख उसकी रक्षा करती है। नीली चिंगारियां निकलती है वहां पे। देवलेखा
चीखती है, आखिर तू है कौन और यहाँ क्यों आया है? छाया की आवाज, मैं वो हूँ जिसे काली वाणी ने भेजा है। अब राक्षस अमर होता है, छाया का जन्म होता है। मतलब जब राक्षस अमर होता है तब छाया का जन्म होता है। स्वार्थ की आत्मा प्रकट होती है वहां पे नीले स्वरूप में। देवलेखा पीछे हटो, स्वार्थ उसे कहता है। हाँ, तो स्वार्थ उसे कहता है, देवलेखा पीछे हटो। दोनों शक्तियां टकराती है। नीली और काली आग जेल के ऊपर फैल जाती है। छाया पुरुष फुसफुसाता है, प्यार ने तुमको कमजोर बना दिया है। स्वार्थ स्वार्थ एक भयानक गर्जना करता है। फिर हमें तीसरा सीन इस स्टोरी में दिखाया जाता है, देवलेखा का नया शक्ति जागरण। मतलब इस स्टोरी में अभी और भी दिलचस्प मोड़ आ चुका है। देवलेखा को अपनी शक्ति मिल चुकी है, तो आगे क्या होता है इस स्टोरी में हम देखते हैं। स्वार्थ की आत्मा छाया को रोकती है। देवलेखा मंदिर की ओर भागती है जिसे वह पहले देख चुकी होती है। विस्मृति मंदिर। मंदिर की दीवारें खुद ब खुद चमक उठती है। अचानक देवलेखा को माथे पर स्वर्ण और नीले रंग का अंकन उभरता हुआ दिखाई देता है। वो था नया चिन्ह। जहाँ आत्मा और प्यार मिलते हैं वहां से अरणवा शक्ति जागती है। वहां पे लिखा हुआ होता है, वो देवलेखा पढ़ती है। उसी पल उसके हाथ में नीली रोशनी फूटती है। उसकी चादर हवा में उड़ने लगती है और काली चादर नीली सुनहरी जादुई चादर में बदल जाती है। देवलेखा अब सिर्फ श्रापित राजकुमारी नहीं हूं मैं अरणवा हूँ, जादू की रक्षक। छाया और प्यार की जंग। झील के किनारे लौटते ही स्वार्थ और छाया पुरुष की जंग तेज हो चुकी है। देवलेखा अपने हाथ आगे करती है। आकाश में नीली बिजली कड़कती है। जिस छाया को कोई छू नहीं सकता था, देवलेखा की शक्ति उसे जलाने लगती है। छाया चीखती है, यह शक्ति तुम्हें किसने दी? मतलब वो चौंक जाती है
और पूछती है ये शक्ति तुम्हारे पास आई कहाँ से। देवलेखा उसे कहती है मेरे प्यार ने। वो मंत्र पढ़ती है। अरणवा शस्त्र। एक नीला भाला बनकर छाया पुरुष के सीने पर लग जाता है। वो काला धुआं बनकर मिटने लगता है, पर अंतिम क्षण में कहता है सावधान रहना, असली खतरा अभी नहीं आया है। और छाया की मौत हो जाती है वहां पे। स्वार्थ की आत्मा हल्की धुंधली थकी हुई देवलेखा उसकी ओर बढ़ती है। अगर तुम यूं लड़ते रहे तो हमेशा के लिए मिट जाओगे। स्वार्थ मुस्कुराता है। अगर तुम्हें बचाने में मेरा अस्तित्व खत्म हो भी जाए तो भी मैं खुश हो जाऊंगा। देवलेखा उसकी नीली रोशनी को पकड़ती है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। तुम मेरा दिल हो। स्वार्थ की आंखें नम हो जाती है। उसकी रोशनी में देवलेखा की हथेलियों में बंद हो जाती है। मतलब उसकी रोशनी देवलेखा की हथेली में बंद हो जाती है, एक नीले दिल के आकार में। अचानक धरती कांपती है, पहाड़ फटते हैं, आकाश काला पड़ता है और गूंजती है गहरी राक्षसी आवाज। काली वाणी। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। मतलब कुछ नई शुरुआत यहाँ पे देखने को मिलेगी हमें इस कहानी में। झील का पानी उल्टा बहने लगता है। गहरे पानी से ऊपर उठता है एक विशालकाय पंखों वाला प्राणी, जिसकी आंखें ज्वालामुखी की तरह जल रही होती हैं। उसका नाम था अग्निव्रत। मतलब यहाँ एक और राक्षस की एंट्री हो चुकी है। अब इस स्टोरी में और भी दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। देखते हैं आगे इस स्टोरी में क्या देखने को मिलता है। राख और आग से पैदा हुआ राक्षस, जो सिर्फ उन आत्माओं को खाता है जिन्हें प्यार में श्राप तोड़ा होता है। मतलब जो श्राप को तोड़ देता है वो उसको मौत के घाट उतार देता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि देवलेखा बच पाती है या फिर उसकी मौत हो जाती है। ये मोड़ अच्छा इस स्टोरी में आ चुका है। देवलेखा घबरा जाती है। ये कौन है आखिर? स्वार्थ धीमी सी और टूटी आवाज में कहता है ये वो है जिससे काली वाणी भी डरती है। मतलब जो काली वाणी को डराता है ये वही है। मैं अग्निव्रत हूँ और तुम्हारे प्यार की राख पीने आया हूँ। देवलेखा उसकी आंखों में आग देखती है और एपिसोड क्लिप यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मतलब यहाँ पे एपिसोड 3 का एंड हो जाता है। फिर एपिसोड 4 की शुरुआत होती है। यहाँ पे देखते हैं एपिसोड 4 में क्या हमें देखने को मिलता है। अग्निव्रत का पहला हमला। ये मैसेज यार डिस्टर्ब कर रहे हैं। अग्निव्रत का पहला हमला। अग्निव्रत जेल से बाहर आता है। उसके पंख काले लाल और रहस्यमय आग टपक रही होती है और धरती पर गिरते ही जमीन कांच बन जाती है। यार वो तो कितना खतरनाक विलन यहाँ पे एंट्री ले चुका है। देवलेखा पीछे हटती है।
स्वार्थ की आत्मा उसके सामने एक नीली ढाल बनती है। अग्निव्रत गुर्राता है। राक्षस की आत्मा और राजवंश की जादूगरनी, तुम दोनों ने नियम तोड़े हैं। प्यार कोई नियम नहीं है, देवलेखा उस रानी को कहती है। अग्निव्रत हंसता है। उसकी आवाज पहाड़ों तक को हिला देती है। मुझे प्यार से नहीं, राख से मतलब है। तुम्हारी प्रेम राख मुझे अमर बनाएगी। उसकी आंखें नीले स्वार्थ की आत्मा पर टिक जाती है। अग्निव्रत एक आग का गोला फेंकता है। स्वार्थ की आत्मा उसे रोक लेती है, पर नीली रोशनी कांपने लगती है। देवलेखा, तुम पिघल रहे हो स्वार्थ। मैं सिर्फ आत्मा हूं देवलेखा। अग्निव्रत की आग मेरे अस्तित्व को तोड़ देगी और तुम अकेली रह जाओगी, जो मैं नहीं चाहता, स्वार्थ उसे कहता है। देवलेखा उसके चारों ओर नीला मंत्र पढ़ती है। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। अचानक स्वार्थ को नीली आभा धरती में गिरती है और एक अधूरा शरीर बनता है। स्वार्थ का अधूरा रूप, आधा शरीर और आधी नीली आग। वो गुर्राता है। अग्निव्रत, इस बार मैं आत्मा नहीं, योद्धा बनकर आया हूँ। अग्निव्रत पंख फड़फड़ाता है। आसमान लाल हो जाता है। हवा में चमकते अग्नि तीर बनते हैं, सीधे देवलेखा पे गिरते हैं। यार, देवलेखा को कुछ हो ना जाए, मुझे तो ये डर है इस स्टोरी में। देखते हैं आगे क्या होता है। स्वार्थ कूदकर उसे ढक लेता है। तीर उसकी पीठ में धंसते जा रहे होते हैं। उसका अधूरा मानव रूप छिन्न भिन्न होता है। देवलेखा स्वार्थ का नाम लेकर चीखती है। स्वार्थ, ऐसे कुछ बोलती है वो। स्वार्थ घुटनों पर गिरता है। नीली राख झरती है। उसका शरीर सिर्फ बिखरने लगता है। अग्निव्रत हंसता है। ये क्या योद्धा है, इतनी जल्दी पिघल गया ये। अग्निव्रत घमंड के साथ कहता है, हंसता है, मतलब वो खुश होता है कि अभी स्वार्थ मर जाएगा और देवलेखा मेरी, सिर्फ मेरी हो जाएगी। देवलेखा की नजरों में आग भर जाती है। उसके माथे का औरणवा चिन्ह तेज चमकने लगता है। चलो भाई, इस स्टोरी में और भी मजा आएगा अब यार। यहाँ पे कौन सा सीन था और वहाँ में, हाँ ये देवलेखा जेल की ओर बढ़ती है। जैसे ही उसका पैर पानी की को छूता है तब नीला हो जाता है। उसकी चादर हवा में उड़ती है। उसकी आंखें सुनहरी चमकती है। मैं औरणवा राजकुमारी देवलेखा हूँ। पानी और
आत्मा की रक्षक। अग्निव्रत से बोला मानव और तुम जल की अधिकार कैसे हो सकती हो? देव लिखा क्योंकि मैं मानव नहीं जादू हूँ। वह हाथ उठाती है, जेल से 3 जल ड्रैगन बनते हैं और अग्निव्रत पर ऊपर टूट पड़ते हैं। अग्निव्रत आग उगलता है, नीला और लाल जादू टकराता है। स्वार्थ की राख देवलेखा की शक्ति से उठने लगती है। उसकी आत्मा देवलेखा की ऊर्जा को सोखती है, मतलब उसकी शक्ति अब स्वार्थ के अंदर चली जाएगी देवलेखा की। उसका शरीर धीरे धीरे बनना शुरू होता है, इस बार ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्थिर। अग्निव्रत ये देखकर चीख उठता है, नहीं, अगर राक्षस दोबारा जन्म ले लिया तो मैं हार जाऊंगा। यह देवलेखा पर हमला करने के लिए दौड़ता है, पर उसी क्षण धड़ाम करके आवाज आती है। स्वार्थ पूरा बन चुका था। उसके कंधे चौड़े और नीले, शरीर आधा मानव आधा जादुई लो बन चुका था। अब स्टोरी में और भी मजा आएगा, क्योंकि यार हमारा स्वार्थ पूरी तरह से इंसान बन चुका है यार। अब मजा आएगा इस कहानी में। अब तुम मेरी राजकुमारी को छू भी नहीं पाओगे। अग्निव्रत हैरान रह जाता है। प्यार ने मुझे मिटाया नहीं, बल्कि मुझे जिंदा किया है। दो प्रेमियों की संयुक्त शक्ति। सीन 6। अब स्टोरी में हम सीन 6 तक पहुंच चुके हैं। स्वार्थ और देवलेखा के साथ खड़े होते हैं, दोनों एक साथ खड़े होते हैं। उनकी ऊर्जा आवाज में मिलती है। एक नीला सुनहरा गोला आसमान से उठता है। देवलेखा, अरणवा शक्ति, राक्षस अग्नि, दोनों एक साथ चीखते हैं। प्रेम आघात। एक विशाल नीला सुनहरा प्रकाश वहां पे अग्निव्रत के सीने में घुसता है। अग्निव्रत जमीन पर गिरता है, उसके पंख टूटने लगते हैं, पर वो मरता नहीं। वो राख बनकर हवा में उड़ जाता है। जाने से पहले फुसफुसाता है, मगर वो कहता है कुछ, तुमने युद्ध जीता, पर अगला दुश्मन मेरे खत्म होने के बाद ही लौट आएगा। यार ये स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और अगला दुश्मन और अगली स्टोरी क्या होने वाली है देखते हैं हम इस स्टोरी में। देखते हैं इससे पहले एपिसोड 5। बहुत लंबी स्टोरी है यार। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। रहस्यमय परत। स्वार्थ देवलेखा का हाथ पकड़ता है, पहली बार उससे गर्म हाथों को महसूस करते हुए। देवलेखा के गाल लाल हो जाते हैं। तुम पूरी तरह लौट आए हो। स्वार्थ मुस्कुराता है, मैं लौट सिर्फ तुम्हारी वजह से पाया, वरना नहीं आ पाता। दोनों जेल के पास बैठते हैं। हवा शांत, आकाश में नीली
रोशनी तैरती है। तभी पानी में एक अजीब छाया दिखती है, मानो कोई तीसरा अनजान प्राणी भूखेपन से उन्हें देख रहा हो। स्वार्थ तुरंत खड़ा हो जाता है। देवलिखा, तुम अकेले नहीं हो। देवलिखा, कौन है वो? स्वार्थ उसे कहता है, अग्निव्रत की राख से पैदा हुआ एक और राक्षस आ चुका है। हम उसे लड़ना पड़ेगा, वरना वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। स्क्रीन धीरे धीरे काली होती है, टेक्स्ट उभरता है और एपिसोड 5 की शुरुआत होती है। यहाँ पे गाइस ये स्टोरी में और भी दिलचस्प मोड़ आ सकते हैं अगर हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करें, पर मुझे लगता है कि मुझे एपिसोड 5 से लेकर 8 तक की स्टोरी दूसरे वीडियो में इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो यार क्या करूँ, मैं सुना दूँ या फिर नहीं? मैं सोच रहा हूँ कि सुना ही देता हूँ, पर ये तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, फिर 2 घंटे की स्टोरी हो जाएगी। तो देखते हैं आगे इस स्टोरी में क्या होता है। 2 घंटे की होती है तो होने दो यार, मैं सुनाता हूँ। तो एपिसोड 5 की शुरुआत ऐसे होती है। देवलेखा पहाड़ों के बीच बने हुए गुप्त शरणालय में ही उसका चेहरा चमक रहा था। उसके चारों ओर आकाश में नीली आग और स्वर्ण रेखाएं घूम रही होती है। स्वार्थ की हल्की आत्मा उसके पास दिखाई देती है। स्वार्थ धीमी आवाज में देवलिखा से बात करते हुए कहता है, वाह, वो समय आ गया है जो तुम्हें चुना गया था, वो आने वाला है। देवलिखा, क्या तुम भविष्य देख सकते हो? तुम्हारा चेहरा डर से काला हो गया है। स्वार्थ, तुम्हारे गर्भ से एक शक्ति पड़ रही है जो परीलोक की आखिरी रक्षक बनेगी और राक्षसों का विनाश करेगी, लेकिन उसका जन्म संसार को बदल देगा। फिर इस स्टोरी में दूसरा सीन दिखाया जाता है, अजीब लक्षण। देवलेखा के शरीर में अचानक नीली और काली बिजली दौड़ने लगती है। आकाश गुर्राता है, धरती कांपने लगती है, फुसफुसाहट के साथ आवाज आने लगती है। वो आ रहा है। उसका नाम विस्तार था। एक काली परछाई उसके नाभि पर उभरती है और फिर एक सुनहरी रेखा उसके 2 हिस्सों में बट जाती है। ये संकेत विस्तार अंधकार में और स्वर्ण में शक्ति दोनों होगी। जन्म का क्षण। देवलिखा दर्द से चिल्लाती है। आकाश में हजारों नीले पक्षी घूम रहे होते हैं। वहाँ पे परीलोक के संदेशवाहक वहाँ पे पहुँचते हैं। फिर एक तेज नीली बिजली गिरती है और उसी रोशनी में देवलिखा का बच्चा जन्म लेता है। उसकी आंखों में नीली चमक और पुतलियां में काले सर्प जैसे निशान थे उस बच्चे के ऊपर। उसकी हथेली पर छोटा सा भविष्य चक्र चमकता है। स्वार्थ मंत्रमुग्ध हो जाता है।
ये बिस्तर है। बच्चा हल्की मुस्कान देता है और उसके होठों में एक नीला धुआं उड़ता है। भविष्य देखने की पहली क्षमता। देवलेखा बच्चा उठाती है। अचानक बच्चे की आंखें सफेद हो जाती है। उसके शरीर से एक नीली और काली लपटें उठती है। उसकी आवाज अचानक बदल जाती है, एक वयस्क भविष्यवक्ता की तरह। माँ, मैं देख रहा हूँ एक आग तूफान परीलोक की तरफ जल रहा है। देवलेखा डर जाती है। कौन जलाएगा उसे? विषधर अपनी माँ से बात करते हुए कहता है, अग्नि व्रज नहीं, उससे भी बड़ा कोई मेरी तलाश में आ रहा है। लड़का सामान्य हो जाता है। देवलेखा सिहर उठती है। विषधर की अद्भुत शक्तियां। जहरीली रक्षा। विषधर पलक झपकते ही हाथ से नीला जहर निकालता है, जो हवा में तैर कर सांपों की आकृति ले लेता है। भविष्य दर्शन। जब किसी की आंखों में देखता है तो उसे उसका भविष्य नजर आता है। परिलोक का रक्षक चिन्ह। उसकी पीठ पर धीरे धीरे परिलोक का प्रतीक उभरता है, एक नीला सर्प और सुनहरी पंख। ये बच्चा प्रकाश और विष का संगम है। परीलोक में अचानक काला कोहरा छा जाता है। रानी परी एलिरा चिंतित होकर कहती है, रहस्यमय शक्ति बढ़ रही है। कोई हमारे संसार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। उसी समय आकाश में एक विशाल दरार पड़ती है। नीचे एक डरावनी आवाज आती है, मुझे विस्तर चाहिए, उसका खून चाहिए मुझे। परी लोक कांप जाता है। जिस बच्चे के बारे में भविष्यवाणी थी उसे छुपा कर रखो। अंधकार उसे ले जाना चाहता है, मतलब उसे निकालना चाहता है। देवलेखा विस्तर को अपनी चादर में लिपटकर परीलोक से अंदर चली जाती है, मतलब परीलोक में वो प्रवेश कर लेती है। जैसे ही द्वार खुलता है विस्तर हंसने लगता है। माँ, ये जगह मुझे जानती है। उसकी बात से परीलोक चौंक जाता है। परी रानी उसे देखती है और दंग रह जाती है। इसे जन्म लेना था क्योंकि ये हमारी अंतिम रक्षा के लिए बनाया गया है, मतलब जन्म लिया गया है उसको। उनके शब्दों से पूरा लोक चमक उठता है। विषधर अपनी हथेली से नीली चमक भेजता है, जो परीलोक की टूटी हुई दीवारों को ठीक कर देती है।
परी लोग पहली बार महसूस करते हैं कि विस्तर उनकी दुनिया के लिए रक्षक बनकर आया है। आकाश काले बादल से इकट्ठा हो जाता है, मतलब आकाश में काले बादल छा जाते हैं। एक विशाल राक्षसी परछाई उठती है, चेहरा आधा पिघला हुआ, शरीर आगे से बना हुआ और पंख राक्षसी। उसका नाम महाकालिग्नि था। अग्निव्रत से भी शक्तिशाली राक्षस। वह चिल्लाता है, गर्जना करता है, विषधर को सौंप दो मुझे। ये जन्म ही इसलिए है कि उसका भविष्य खा सकूं मैं। देवलेखा उसे सीने से लगा लेती है। विषधर उसकी गर्दन छूकर कहता है, माँ मत डरो, मैं देख रहा हूँ। हमारा युद्ध आज से शुरू होता है। महाकालिग्नि आग बरसाता है, सारा परीलोक दहकने लगता है। विस्तर जिंदगी में पहली बार नीली काली लपटों को नियंत्रित करता है। उसकी आंखों में सफेद सा कुछ दिखने लगता है। वो भविष्य देखता है, एक युद्ध, एक विश्वासघात और ऐसी शक्ति जो देवलेखा को मार सकती है। वह धीरे से कहता है, माँ अगले सूर्योदय तक हम में से कोई नहीं रहेगा। देवलेखा चीखती है, नहीं। स्क्रीन काली हो जाती है। मतलब एपिसोड 6 की शुरुआत यहाँ पे होती है। एपिसोड 6 विषधर बनाम कालिग्नि, मतलब यहाँ पे युद्ध होने वाला है। तो देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। परीलोक का आकाश पूरी तरह काला पड़ जाता है। महाकालिग्नि आग के विशाल तूफान के बीच खड़ा है। उसके पंखों से पिघली हुई चट्टानें गिर रही होती हैं। विषधर देवलेखा की गोद में लेटा है। उसकी आंखों में सफेद चमकारा चमकने लगता है। विषधर धीमी पर भविष्यवाणी जैसी आवाज में कहता है, माँ अब मैं भागने का समय नहीं है। माँ अब भागने का समय नहीं है, आज युद्ध होगा। देवलेखा चिंतित होकर कहते हैं, लेकिन तुम तो अभी छोटे हो, कैसे लड़ोगे इतने बड़े राक्षस के साथ? विषधर, समय मुझे छोटा दिखाता है, शक्तियां नहीं। महाकालिग्नि गर्जना करता है, विषधर निकल जाओ, तेरा भविष्य मेरी भूख है। देवलेखा उसे जमीन पर रख देती है। अचानक उसके चारों ओर नीली और काली ऊर्जा घूमने लगती है। उसकी आंखों में सर्प जैसी पुतलियां उभरने लगती है। पीठ पर सुनहरे पंख हिलने लगते हैं।
शरीर थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब वह 8-10 साल का दिखने लगता है। देवलेखा चौंकती है। ये कैसे किया तुमने विस्तार? विस्तार मुस्कुराता है। मैं समय को अपने हिसाब से बढ़ा सकता हूँ, भविष्य को छू सकता हूँ माँ। वह परीलोक के आकाश में उड़ने लगता है। महाकालिग्नि आग उगलता है। विस्तार हवा में तेजी से घूमकर अपनी हथेली से नीला विष छोड़ता है। दोनों शक्तियां टकराती है। कान फाड़ देने वाला धमाका होता है। वहां पे काली आग और नीला विष आकाश में मिलकर एक विशाल सर्पाकार तूफान बनाता है। कालिग्नि कितना भी जोर लगा लो, पर तुम सिर्फ भविष्य देख सकते हो, लड़ नहीं सकते। विस्तर गलत। मैं भविष्य देखता हूँ और उसी हिसाब से हमला करता हूँ। वह महाकालिग्नि के हमले से पहले ही उसकी चाल भाप लेता है और हर बार को चमका देता है। देवलेखा की परीक्षा। महाकालिग्नि समझ जाता है कि माँ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वह अचानक देवलेखा की ओर झपटा मारता है। आग की पूरी दीवार उसके चारों ओर बन जाती है। देवलेखा डर से कांपते हुए विस्तार क्रोध में चीखता है। उसकी आंखें लाल और नीली हो जाती है। वह पूरी अपनी शक्ति से महाकालिग्नि को पीछे धकेलता है। देवलेखा से कहता है, माँ ये लड़ाई मेरी है, तुम पीछे मत देखना। देवलेखा रोती है। मैं कैसे देखूं? तुम मेरी जान हो बेटा। विस्तार फुसफुसाता है, मैं भविष्य में देख चुका हूँ। तुम नहीं मरोगी माँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं भविष्य में देख चुका हूँ। महाकालिग्नि की अगली शक्ति, असली शक्ति। अब एपिसोड 8 के धीरे धीरे हम नजदीक आ चुके हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। असली शक्ति, ये एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। महाकालिग्नि गुस्से में आकाश फाड़ देता है। उसके शरीर पर लपटें काली हो जाती है। यह उसका अमर रूप था। जमीन पर मुट्ठी मारता है। परीलोक की जमीन पिघलने लगती है। रानी परी एलरा चिल्लाती है, विस्तार ये आग दुनिया निगल सकती है। विस्तार के भविष्य दर्शन में परीलोक का जलना दिखाई देता है। वह धीरे से कहता है, तो मुझे अपना दूसरा रूप लेना पड़ेगा। विस्तार का तृतीय रूप, नाग पंखी योद्धा। यार ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। विस्तार अपने हथेलियां आसमान की ओर उठाता है। उसके पेट से विशाल सुनहरे नीले पंख निकलते हैं। पूरी रीढ़ पर सर्प जैसा
नीला पट्टा चमकता है। उसके बाल उड़ने लगते हैं और शरीर पर काला नाग चिन्ह उभरता है। वो एक पूर्ण नागपंखी देव योद्धा जैसा दिखने लगता है। देव लिखा, अचानक, ये मेरा बेटा है। विषधर, नहीं माँ, ये रक्षक विषधर है। ये बिजली की गति से ऊपर उठता है। महाकालेग्नि और विषधर के आमने सामने आसमान सुनहरी नीली बिजली से फट जाता है। महाकालेग्नि, तू राक्षस नहीं, देव भी नहीं, तू अपूर्ण है। विषधर अपूर्ण ही अंत करते हैं, क्योंकि उन्हें खोने का डर नहीं होता। वह एक साथ 3 शक्तियां छोड़ता है, नीला, विषवायु, भविष्यवेव और सुनहरी परिढाल। ये तीनों मिलकर महाकालेग्नि को पीछे धकेल देते हैं। विषधर अंतिम वार के लिए तैयार करता है। एक नीली सुनहरी सर्प आकृति जो सीधे महाकालेग्नि की छाती में जाके लगती है। महाकालेग्नि चीखता है, नहीं। महाकालेग्नि राख के रूप में टूटने लगता है। युद्ध खत्म, लेकिन विषधर जमीन पर उतरता है। देवलेखा दौड़कर उसके गले लगती है। परी लोग खुशी से रोने लगता है। सब सोचते हैं, लेकिन तभी राक्षस एक काली चिंगारी उठती है और हवा में एक ठंडी आवाज आती है। महाकालेग्नि सिर्फ दूत था, असली मालिक आ रहा है। विषधर आंखें फिर से सफेद हो जाती है, मतलब विषधर की आंखें फिर से सफेद हो जाती है। वह भविष्य देखता है। यह बोलता है, माँ, असली दुश्मन मेरे जन्म से पहले जाग चुका था। स्क्रीन धीरे धीरे बंद हो जाती है। और एपिसोड 7 का शुरुआत होता है यहाँ पे। पर उससे पहले हम एपिसोड 6 का थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। परीलोक पर मौत का साया छाया हुआ था। महाकालेग्नि ने आकाश को आग में तब्दील कर दिया था और सभी को मारने गया था, क्योंकि विषधर उसे चाहिए था, देवलेखा का बेटा। लेकिन विषधर पहली बार अपना असली रूप दिखाता है। नीली काली शक्ति, भविष्य देखने की क्षमता और देव पंखों वाला नागपुत्र का रूप। उसने भविष्य हर बार को चकमा दे दिया था, मतलब उसको जो भविष्य में वार होने वाला था उसे चकमा दे दिया था। सबको लगता है कि युद्ध खत्म हो जाता है, लेकिन राख से एक काला कण उठता है और एक ठंडी आवाज आई,
महाकालिग्नि सिर्फ दूत था, लेकिन असली मालिक तो अभी भी जिंदा है और वो आ रहा है। विस्तार की आंखें सफेद हो गई। वह भविष्य देखकर डर गया। उसे देवरेखा से कहा, मैं असली दुश्मन मेरे जन्म से पहले ही जाग चुका था और यहीं से नया खतरा शुरू होता है। भाई ये लगभग 2 घंटे की स्टोरी होने वाली है। तो एपिसोड 7 स्टार्ट करते हैं। अमर छाया का उदय, फुल एपिसोड। कहाँ तक का है देख लेते हैं। ये कितना है? 7 सीन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं। चलो ये याद, फुल एपिसोड यहाँ से शुरू होता है। परिलोक शांत है, लेकिन जमीन की राख हल्की हल्की हिल रही है। विस्तर उस राख को ध्यान से देख रहा होता है। देवरेखा, कौन है वो जो महाकालिग्नि से भी बड़ा है? विस्तर धीमे लगभग डरकर कहता है, जिसका नाम लेने से अंधकार जन्म लेता है, जिसने बहुयुग पहले परिलोक को नष्ट करना चाहा था। अचानक राग फटती है। वायु में काला भंवर खुलता है और फुसफुसाहट के साथ एक आवाज आती है, मैं लौट आया हूँ। भंवर से धुआं निकलकर हर ओर फैल जाता है। परी ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है। एलरा परी कहती है, ये शक्ति तो प्राचीन मृत्यु का जादू है। विस्तर शांत खड़ा है और उसकी पुतलियां घूमने लगती है। वह भविष्य देख रहा था और भविष्य का फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है। यहाँ पे एक विशाल काला सिंहासन, उसके ऊपर धुंधली आकृति, जिसके चेहरे पर कोई लकीर नहीं, सिर्फ खालीपन। उसका हाथ उठते ही धुआं अंधकार में गिर जाता है। अमर छाया, वो लौट आया था। अब ये स्टोरी लंबी तो है पर और इंटरेस्टिंग हो चुकी है। ये स्टोरी सुनने में मजा आएगा। देवरेखा को पहला खतरा। भंवरे से 7 काले साये निकलते हैं। छाया सैनिक, वे देवरेखा को घेर लेते हैं। उनका रूप इंसानों जैसा, लेकिन आंखें काली, बिना पुतलियों के। देवरेखा घबराती है और विस्तर का नाम लेती है। विस्तर तुरंत उड़ता है, पंख फैलाता है और नीला सुनहरा विस्फोट करता है। लेकिन एक सैनिक उसकी शक्ति को अवशोषित कर लेता है। विस्तर चौंक जाता है, ये मेरी शक्ति खा रहे हैं माँ। स्वार्थ दौड़कर आता है।
अमर छाया का जादू प्रकाश और विष दोनों निगल सकता है। ये सिर्फ परीक्षण था, असली हमला अभी बाकी है। किसी की परछाई धीरे से परीलोक की टूटी दीवार पर खड़ी दिखाई देती है। उसके हाथ में काला राजदंड और आंखें बिल्कुल सफेद, मानो किसी ने आत्मा छीन ली हो। वक्ता धीमे से आदेश देने वाले स्वर में, अमर छाया तुम्हें बुला रहा है विषधर। रानी परी, हम तुम्हें पहचानते नहीं। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं अमर छाया का दाहिना हाथ हूँ। वो तुम्हारे बच्चे को ले जाना चाहता है। उसका भविष्य हमारा भविष्य है। विषधर आगे बढ़ता है। पर क्यों? क्योंकि तेरे अंदर समय को बदलने की शक्ति है और अमर छाया समय को अपना दास बनाना चाहता है, इसलिए तुम्हें ले जाना चाहता है। देवलेखा विषधर से लिपट कर रो पड़ती है। विषधर शांत गहरी आवाज में कहता है, स्वार्थ धीरे से कहता है, विषधर अब सच बता दे, तुम भविष्य में क्या देख चुका है? विषधर आंखें बंद करता है और भविष्य देखता है। देवलेखा काले महल में कैद है। अमर छाया उसके सामने। विषधर युद्धरथ पर घायल है। परीलोक आधा नष्ट हो चुका है। समय का एक विशाल चक्र टूटा हुआ दिखाई देता है वहां पे उसे। मैंने देखा है अमर छाया माँ को ले जाएगा। देवलेखा डर जाती है। तो मैं क्या मर जाऊंगी विषधर? विषधर, नहीं, लेकिन तुम्हारी आत्मा एक अंधेरे आयाम में फंस जाएगी माँ। परी रानी चौंक जाती है। तो हम क्या करें अब? हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है देवलेखा को बचाने का। हमें उस आयाम में जाना होगा, छाया लोक में। तो अब और भी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी होने लगी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक साथ एपिसोड इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। ये एक तो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ऊपर से आपको वेट करा वो तो अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए मैं एक साथ एक ही वीडियो में ये स्टोरी आपको सुना रहा हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम आगे की स्टोरी देखते हैं। अचानक आकाश में एक काली बिजली चमकती है। एक विशाल आकृति में बनती है। अमर छाया का चेहरा वहां पे दिखाई देता है। बिना आंखें, बिना होंठ, सिर्फ एक अधूरा चेहरा। जैसे किसी ने दुख से धराशायी उसे। उसकी आवाज गूंजती है, विषधर, तुझे पाने का समय आ गया है। पूरी परीलोक उसकी छाया में डूब जाता है। पूरा परीलोक उसकी छाया में डूब जाता है और काले अंधेरे में विषधर की आंखें चमक उठती है। तो फिर युद्ध शुरू होने दो। स्क्रीन काली हो जाती है। एपिसोड यार कम ही है, सुना देता हूँ। और फिर एपिसोड
8 का रिकेप हम देख लेते हैं। एपिसोड 8 का रिकेप यहाँ पे दिया गया है, देख लेते हैं। देवलिखा और स्वार्थ का बेटा विषधर अपनी शक्तियों के कारण सभी दुनियाओं में चर्चा का विषय बन चुका था। उसके पास 2 वरदान थे, एक जहर की प्राण शक्ति और भविष्य देखने की शक्ति। विषधर पहली बार भविष्य देखा। एक अंधेरी परछाई परीलोक पर हमला करेगी और किसी कारण से उस हमले में शुरुआत उसी से जुड़ी हुई होगी। वह डर गया है, पर देवलेखा शाश्वत यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य की दुनिया में उद्धार होगा या विनाशक। अब आगे भविष्य की चिंगारी। रात पर्वत की चोटी पर खड़ा विषधर, उसकी आंखों में नीली अग्नि चमक रही है। अचानक एक दृष्टि आती है, बर्फ से ढके परीलोक की ऊपर आग का बारिश होने लगता है और देवलेखा जमीन पर गिरती है और कोई फुसफुसाता है, तुम्हारा जहर दुनिया बचाएगा या फिर उसे खत्म कर देगा। विषधर हंसते हुए कहता है। देवलेखा माथा पकड़कर, क्यों हर बार इतना दर्द महसूस होता है बेटा मुझे? विषधर, क्योंकि भविष्य जल रहा है माँ, और मैं भी। परीलोक का बुलावा। परीलोक से नीली रोशनी का गोला उतरता है, उससे निकलती है परी की महामंत्री लेविशा। फिर लेविशा विषधर को परीलोक बुलाया है ऐसा आदेश देती है, वह अब हमारा आधिकारिक रक्षक बनेगा। देवलेखा और शाश्वत शोक, वह अभी बच्चा है शाश्वत, वो तैयार नहीं है। लेविशा गंभीर स्वर में कहती है, तब दुनिया तैयार नहीं रहेगी अगर वो तैयार नहीं है तो। परीलोक, सफेद समागम का विशाल दरबार वहां पे होता है। सभी परी और बुजुर्ग विषधर को घूरते हुए देखते हैं। परी फुसफुसाती है और कहती है, यही है वो जिसके नसों में जहर बहता है। मतलब ये वही है जिसके शरीर में जहर फैलता है। दूसरी परी, जहर तो नहीं फैल जाएगा। मतलब उसको डाउट था कि जहर तो नहीं फैल जाएगा। विषधर धीरे से सब सुन रहा होता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, दीवारें कांपने लगती है। देवलेखा घबरा जाती है। शाश्वत उसकी ऊर्जा को शांत करता है। स्वर्गीय रक्षक एरोन आगे आता है। अगर तुम रक्षक बनना चाहते हो तो पहले खुद को काबू करना सीखना होगा तुम्हें। पहली परीक्षा, भावनाओं पर नियंत्रण। एरोन तलवार से प्रहार करता है। विषधर बच जाता है, लेकिन
हर घाव से हल्की धुआं जैसी जहर बाहर निकलती है। भाव दर्शक डर जाते हैं। डर गया ये भाई। एरन धीमे से मुस्कुराते हुए कहता है, ये बच्चा है, तूफान है। परीलोक का पवित्र क्रिस्टल विस्तर के पास आ जाता है। जैसे ही वह हाथ रखता है, भविष्य फट जाता है। मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन भविष्य बदलना चाहता हूँ। तभी तो तुम्हें रक्षक चुना गया है विस्तर। जंगल की गहराई, एक काली गुफा, एक छाया जमीन पर उठती है। जलता हुआ कवच, धुएं जैसी आंखें। नाम दानव छाया अघोर, जो भविष्य में हमला करेगा। अगर गूंजती आवाज में वहां पे बोलता है, विस्तर, तेरा जन्म मेरे लिए लिखा गया है, तेरी शक्ति मेरी होगी। यह अंधेरे में एक विशाल सेना जगाता है। देवलेखा अकेली महल की खिड़की की ओर खड़ी है। लेविसा धीरे से उसके पास आती है। लेविसा गंभीर स्वर में, विस्तर का भविष्य 2 दिशाओं में बंटता है। या तो वो परीलोक का सबसे महान रक्षक बनेगा या फिर अघोर का हथियार बनेगा। कुछ भी हो सकता है इस स्टोरी में। अब देवलेखा की आंखें नम हो जाती है और वो रोने लगती है। देवलेखा, मैं अपने बच्चे को अंधकार में नहीं जाने दूंगी, कुछ भी करके उसे बचा लूंगी मैं। अब स्टोरी का फाइनल सीन यहाँ पर देखने को मिलता है हमें। विस्तर की कसम। विस्तर तलवारों के बीच खड़ा है। उसकी आंखों में ज्वाला है। विस्तर धीमे लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है, मैं नहीं बनने दूंगा वो भविष्य, ना माँ को गिरने दूंगा, ना परीलोक को जलने दूंगा, और ना मैं खुद को राक्षस बनने दूंगा। उसकी आंखें नीली और आग से भर जाती है। मैं विस्तर रक्षक बनकर लड़ूंगा। स्क्रीन काली हो जाती है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एपिसोड 8 में हमें क्या देखने को मिलता है। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक मैं एपिसोड 1 से लेकर आगे की स्टोरी, एपिसोड 8 से लेकर आगे की स्टोरी अपलोड नहीं कर देता। तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा आगे की इस स्टोरी में आपको क्या देखने को मिलेगा।